अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस थे, जैसे उनसे रिलीज़ हुआ तो सोचा कि एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए। और जिस हवाले से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इससे हमारे जो है कौम को काफ़ी फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे वतन पाकिस्तान को जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाएँ। और वो दोस्त जो मेरे चैनल में जो है नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इस बार मैं अपने इसमें वीडियो में मिक्सिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी वीडियो मैं बना रहा हूँ, उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेबर की सैलरी के हवाले से। तो लेबर जो है वो उसकी सैलरी इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तय की है, तो उसके हवाले से तो आइए शुरू करते हैं। देखें, ये जो लेबर की सैलरी के हवाले से जो है वो ये है कि लेबर, सबसे पहली बात तो ये लेबर कौन, लेबर जो है वो तो यहाँ पर जो लेबर हम कहते हैं मेसन होता है और कारपेंटर होता है और प्लम्बर्स वगैरह होते हैं, दूसरे जितने भी लेबर होते हैं तो वो तो अपनी उजरत खुद ही जो है वो मुकर्रर कर देते हैं। अब एक मिस्त्री है, अगर वो काम करता है तो वो पहले जो है मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ पर डे के हवाले से वो लेता था। अब ये है कि मेरे ख्याल से 2000 रुपये एक दिन की वो जो है मज़दूरी लेता है। इसी तरीके से प्लम्बर जो है वो भी अगर पूरा दिन काम करेगा तो 1500 से 2000 रुपये एक दिन के वो ख़ुद लेता है। अब लेबर जो है वो मज़दूर को कहते हैं। तो इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फेडरल में जो है वो कहीं पे 21,000 और कहीं पे 20,000 रुपये का ऐलान किया है। सिंध में जो है ये प्रॉब्लम चल रहा है कि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने जो है वो 25,000 रुपये लेबर की जो उजरत मुकर्रर की थी। और अभी फिर ये है कि कुछ सनतें और फैक्ट्रीज़ के मालिकान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी ज़्यादा उजरत नहीं दे सकते। तो उस पर सिंध वेज बोर्ड एक होता है जो मज़दूरों की उजरत मुकर्रर करता है, तो उन्होंने 19,000 रुपये का कहा। तो उस पर अभी मसले मसाइल चल रहे हैं। फ़िलहाल सिंध में इस टाइम पे जो है मज़दूर की उजरत जो है वो 19,000 रुपये, और कुछ कंपनीज़ जो हैं उन्होंने जो है वो 25,000 रुपये सैलरी जो है वो कर दी है। तो देखें, सारी बात यह है कि मज़दूर, तो ये तो सारी मज़दूर की बात हो गई। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने जो है वो जिन लड़कों ने बेचारों ने तालीम हासिल की है और जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो लेबर जो है वो एक अलग है। फिर एम्प्लॉइज़ जो हैं उनका क्या होगा, जो कंपनीज़ में जो है वर्क कर रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उसमें फिर जो है मेरिट आ जाते हैं, मेरिट भी आ जाते हैं। फिर इसमें जो है मैट्रिक पास लड़के हैं, इंटर जिन कुछ लड़कों ने इंटर किया हुआ है, कुछ मिडल हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, एमबीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। तो इनके बारे में जो है वो कौन सोचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इनकी सैलरी जो है वो कितनी मुकर्रर होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इनके लिए जो है बाकायदा एक पूरा जो है वो सेटअप होना चाहिए, जिसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि एक बाकायदा जो है वो कंपनी होनी चाहिए पूरी। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन कंपनियों के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड पर हों, और सारी की सारी कंपनियां जो है उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेव हों, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा डेटा हो कि हर कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय कितनी एजुकेशन रखता है और उनकी सैलरी क्या है। और होना कुछ यूँ चाहिए कि अपना मिडल पास जो 8 क्लास तक अगर जो जिसने तालीम हासिल की हुई है, तो उनकी सैलरी, मैं समझता हूँ कि अभी जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आपके सामने है कि इस वक्त जो है कुकिंग ऑयल जो है वो 450 रुपीज़ का है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 160 रुपये पर लीटर पे जा रही हैं, हद से ज़्यादा जो है महंगाई है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध पीपल्स पार्टी ने जो 25,000 रुपये का जो कहा था कि मज़दूर की उजरत 25,000 रुपये, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम मिडल पास जिन्होंने 8वीं जमा तक पढ़ी हुई है, जिसमें स्वीपर्स आ जाते हैं
और प्यून्स वगैरह जो कंपनी में आ जाते हैं, तो उनको कम से कम इस वक्त 25,000 रुपये सैलरी उनको देनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैट्रिक लेवल की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है उन लड़कों को मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर पे कम से कम जो है वो 30,000 रुपये देने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है इंटर बेस पे जो लड़के हैं उनको तकरीबन 35,000 रुपये सैलरी देनी चाहिए स्टार्टिंग सैलरी। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल, तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो है वो 40,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए इस महंगाई के दौर के हवाले से। फिर आ जाती है बारी MBA, तो MBA जो हैं और फिर कुछ लोगों ने जो है ACCA क्या होता है यानी कि मास्टर्स लेवल पे अगर जो आते हैं तो उनको जो है मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम 50,000 रुपये सैलरी जो है वो कंपनीज़ को पे करनी चाहिए पर मंथ के हवाले से। और फिर जो बात आती है चार्टर अकाउंटेंट, तो यार चार्टर अकाउंटेंट्स के साथ जो है मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हैं। आजकल जॉब्स हैं नहीं, चार्टर अकाउंटेंट इतने एजुकेटेड लड़के बेचारे जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, फिर मजबूरन जो है वो कंपनीज़ में उसी सैलरी पर काम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि लेबर की तनख्वाह जो है वो मज़दूर की उजरत जो है 20,000 रुपये, तो वो कंपनीज़ में जाते हैं, कंपनियां उनको साफ मना कर देती हैं, कहती हैं कि भाई कोई भी जॉब नहीं है। अब देखें पेट तो हर किसी के साथ लगा हुआ है, फिर वो बेचारे मजबूर होकर हाथ पांव जोड़ कर उनको कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमें लगा दें जॉब पर। फिर बड़ी मुश्किलों से कंपनियां उनको अपॉइंट करती हैं। अब एक चार्टर अकाउंटेंट लड़का वो उनको 20,000 की ऑफ़र करते हैं, फिर वो बड़ा झुका के ऐसे बातचीत करके 30,000 रुपये पे जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और 30,000 रुपये देकर उनकी ज़ात पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया जाता है जैसे। और बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि कोई चार्टर अकाउंटेंट जो है न्यू जिन्होंने अभी फ्रेशली CA किया हो और उसको जो है 50, 60, 70,000 रुपये पे रखा हो, वो भी बेचारे जो है बहुत कम ही देखा जाता है। तो इस तरह की जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हैं और इस तरह के जुल्म, ये बहुत सख्त जुल्म है और इससे जो है वो किस तरीके से जो है हमारी कौम को जो है बचाया जा सकता है, वो उसका एक ही है, एक ही उनका सहारा है, वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको चाहिए कि वो ऐसे सख्त कवानीन बनाएं। मैं यही समझता हूँ कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि जिसमें हर एम्प्लॉय का डेटा जो है वो सेव हो। मिसाल के तौर पे अगर फॉर सपोज़ कोई भी कंपनी है उसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय जॉब के हवाले से जाता है तो मैं समझता हूँ उसके HR डिपार्टमेंट को जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं उन तमाम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सॉफ्टवेयर दे दें। उस सॉफ्टवेयर के से ही जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही वही सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एम्प्लॉय की परमानेंट एम्प्लॉय का जो लेटर है वो बाकायदा निकाल के देगा और हर एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर होनी चाहिए। और जैसे HR डिपार्टमेंट के पास अगर कोई एम्प्लॉय इंटरव्यू के लिए गया तो अगर वो कहता है कि भाई मैं मैट्रिक पास हूँ, तो वो HR डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उसके तमाम डेटा जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी एजुकेटेड सर्टिफिकेट हैं वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी साइट देगा इंटरनेट पे, उस साइट के ऊपर वो फॉर्म फिल HR डिपार्टमेंट ख़ुद करेगा और उसका जितना भी जो है तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको स्कैन करके उस सॉफ्टवेयर पे पोस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। फिर वो वहाँ पर जो है वो उसकी बाकायदा जो है इंक्वायरी होगी कि ये वाकई में इन्होंने मैट्रिक किया है, कहाँ से किया है। फिर वहाँ से जब वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं ये चाहता हूँ कि वो फिर वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर होगा फिर वो वहाँ से जो है ख़ुद अपना एक उस एम्प्लॉय का जो है अपना परमानेंट लेटर जो भी है वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो तैयार करके विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है मोहर के साथ वो वहाँ से उनको जो है पोस्ट करें और उसकी अपॉइंटमेंट का यानी कि जितना भी डेटा है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हो। और फिर उस अपना अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो है वो एम्प्लॉय की क्या होना चाहिए, एक कोड होना चाहिए और वो उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो वो सॉफ्टवेयर है वो एम्प्लॉय की ID भी बनाएगा और उसका एक पर्सनल जो है वो एम्प्लॉय कोड भी देगा और यही उसके जो है अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर लिखा हो और वो फिर पूरी ज़िंदगी जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता
तब तक वो वही उसका जो अपना आईडी और वही जो कोड है, स्पेशल कोड, वो उसका एम्प्लॉय का वही रहेगा। उसकी वजह ये इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है, मैट्रिकुलेशंस के ऊपर अगर वो अपनी अपॉइंटमेंट कर रहा है किसी कंपनी में, अब ये तो नहीं है कि वो 60 साल की उम्र तक मैट्रिक पे ही रहेगा। ज़ाहिर सी बात है आगे जो है वो इंटर भी करेगा, बीकॉम भी करेगा, हो सकता है जॉब के साथ साथ वो आगे चार्टर अकाउंटेंट भी बन जाए। तो फिर उसका डेटा जो है वो अगर कंपनी को बोलेगा, देखिए यहाँ पे हर कोई जो है वो अपने आप को सेव करना चाहता है, और हर, मैं ये नहीं कहता कि सारी कंपनियां जो हैं वो इस तरीके से करेंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बेईमानी तो करेंगे। अब एक लड़का है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसकी अपॉइंटमेंट चलो इस तरीके कार से हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है सॉफ्टवेयर में उसका सारा डेटा चला गया, वहाँ से लेटर इशू हो गया, वो यहाँ से जो है कंपनी ने उसे दे दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उसको अपॉइंटमेंट लेटर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी उसका डेटा है। अब वो लड़का कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद जो वो इंटर कर देता है, तो वो अपने HR डिपार्टमेंट में जाके कहेगा कि भाई मैंने अब इंटर कर दिया है, लिहाजा पहले जो मेरी सैलरी थी वो 30,000 थी इन मैट्रिक, अब मेरी तनख्वाह जो है वो 35,000 कर दी जाए। लेकिन आप ये तो हर कोई नॉर्मली समझ सकता है कि फिर वो यही होगा कि वो तो उसको मैट्रिक पे ही रगड़ेंगे, वो क्या करेंगे, उसकी 35,000 रुपये सैलरी करेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे जो करना है करो भाई, हम तो नहीं करते। अब उसका तरीक़ेकार वो ये होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका कोड, एम्प्लॉय का जो कोड मैंने जो बताया पहले ही वो शू करेगा, एम्प्लॉय की आईडी और उसका कोड उसके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर होगा, और उसी सॉफ्टवेयर से वो एम्प्लॉय भी कंसल्ट होना चाहिए। वो क्या करेगा, इंटरनेट पर www गवर्नमेंट पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ फॉर सपोज कोई भी जो गवर्नमेंट बनाती है उस पर जाएगा, उसमें वो क्या करेगा, अपना वही ईमेल आईडी, जो अपना ईमेल आईडी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर लिखा है वो डालेगा, और नीचे वो कोड डालेगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इशू किया था, उसका जो है पूरा का पूरा डेटा ओपन हो जाएगा कि इस साल में फॉर सपोज 2022 में इस बंदे ने इस कंपनी के अंदर इन मेट्रिकुलेशन जो है वो अपॉइंटमेंट की थी और उसकी सैलरी इतनी मुकर्रर हुई थी, और ये इसका पूरा डेटा है। अब वो एम्प्लॉय को ये पावर होगी कि अब वो खुद से उसके अंदर अपना नया डेटा फीड कर सकता है, तो वो वापस से वहीं पर जाकर अपना फॉर्म नया फिल करेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म करेगा कि पहले मैं मैट्रिक था, अब लिहाजा मैंने इंटर कर लिया है और मेरी तनख्वाह जो है वो अब 35,000 होनी चाहिए, और ये सारा मेरा सेटअप है। अब वो अपना डेटा उसमें पोस्ट करेगा, फिर वही होगा कि कुछ दिनों के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको चेक करेगी कि वाकई इसने जो है वो इंटर किया है। जब वो देखेंगे कि हाँ इसने इंटर कर लिया है, फिर उसके बाद वो उसके कंपनी के HR डिपार्टमेंट को मेल करेंगे या लेटर भेजें, जो भी करें, सही है, कि अब इस लड़के को आपको 35,000 रुपये सैलरी देनी है क्योंकि इसने इंटर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि एम्प्लॉय हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्यों मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ, इसकी एक पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है मैं क्लियर करूँगा, और ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा, एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन, जितनी भी कंपनीज़ हैं, एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है स्टैम्प के साथ, और उसकी सैलरी का डेटा भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर के साथ ही, यानी कि हो जो भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उसका डेटा हो, और वो जो फिर सैलरी स्लिप निकले उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मोहर होनी चाहिए और पूरा डेटा हो, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये चीज़ हो कि एक मिसाल है कि ये शब्बीर लड़का है, शब्बीर लड़के ने इस कंपनी में इस एजुकेशन के ऊपर इस वक्त अपॉइंटमेंट हुआ था, और उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये के ऊपर ये लड़का जो है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पता चल जाए सैलरी स्लिप जब निकले कि आज 10 साल गुजर चुके हैं, 10 साल के बाद भी ये कंपनी इसको 30,000 रुपये ही दे रही है, तो यहाँ पर जो है उस कंपनी की 2 मिनट में पकड़ाई हो जाएगी कि भाई 10 साल के बाद भी आप उसको 30,000 रुपये क्यों पे किया जा रहा है। तो सैलरी स्लिप का भी डेटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हो, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक एक सेकंड की जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के ऊपर मैं बात करता हूँ कि अब एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अटेंडेंस के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान की कंपनीज़ को जो है वो प्राइवेटाइजेशन कंपनीज़ को एक सॉफ्टवेयर दे,
और वो जो मशीन्स होती हैं अटेंडेंस की, उस पर जैसे ही एम्प्लॉय अपना कार्ड टच करेगा तो उसका एक डेटा HR डिपार्टमेंट कंपनी के पास चला जाए और एक ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाएगा विद इंटरनेट। तो ये जो है इससे पूरा पता चल जाएगा कि 9 बजे या अगर एम्प्लॉय आया और ये 5 बजे गया, तो ये तो लॉ बना हुआ है वैसे ही कि एम्प्लॉय को जो है 9 to 5 आपको जो है वर्क करवाने। लेकिन यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी ये कर रही है, तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 60% कंपनीज जबरन जो है वो उनसे विदाउट ओवर टाइम रात के 11 बजे तक बेचारों के साथ जो है वो जुल्म कर रही हैं, उनको जबरन बिठा के उनको रगड़ा जा रहा है। अब वो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो बेचारे अपने पेट की वजह से और खौफ की वजह से कि अगर यहाँ से कंपनी से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मजबूरन बेचारे रात के 11 बजे 10 बजे तक बैठ के काम कर रहे होते हैं और इतनी कम सैलरी में उनको रगड़ा जाता है। 30 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, ना ओवर टाइम फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं, रात के 10 बजे कभी छोड़ रहे हैं, कभी 11 बजे छोड़ रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर देगा, जैसे ही एम्प्लॉय ने सुबह को आया 9 बजे कार्ड पंच किया, पूरा डेटा वहाँ पे पोस्ट हो गया कि भाई ये जो शब्बीर लड़का है ये सुबह के 9 बजे आया था, 5 बजे गया है, पूरा वो जब जैसे ही कार्ड स्विफ्ट करेगा डेटा वहाँ पे पोस्ट हो गया कि 5 बजे गया है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर रात के 10 बजे वो अपना कार्ड स्विफ्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट जो है ये पूछने पर वो उससे पूछेगी, क्योंकि सैलरी स्लिप जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो जारी है, पूरा डेटा जा रहा है, उसकी सैलरी जो है वो पूरा डेटा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई ये जो बंदा है शब्बीर इस मंथ की इस तारीख को 9 बजे आया था, लेकिन ये रात के 10 बजे गया। तो आपने इसको जो पीछे की जो टाइमिंग थी इजाफी आपने इससे जो काम करवाया उसके आपने इसको जो है वो सैलरी में ओवर टाइम ऐड करके क्यों नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है वो उसकी पकड़ाई हो जाएगी। तो इस चीज़ में बहुत मैं समझता हूँ कि स्ट्रिक्टली वे में जो है वो काम करना चाहिए। और अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि काम होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यकीन जानिए कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि एजुकेशन लेवल बिल्कुल जो है वो तेज़ी से गिरता जा रहा है। हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इस बार एडमिशन्स की शरह और एग्ज़ामिनेशन की शरह जो है वो 100% से जो है वो 40% पे आ गई है। एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है वो बिल्कुल खाली ना होने के बराबर, और मेट्रिकुलेशन इंटर यानी कि लोगों आजकल की नौजवान नस्ल चाहे लड़कियां हो लड़के हों, उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है। इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी है, उनका कहना ये है कि भाई ऐसे पढ़ लिख कर पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि हम लोग जो है वो इतना पढ़ लिख लें और हम लोगों को जो है वो कंपनीज़ में जो है वो अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, तो हम लोग को जो है वो पढ़ना नहीं है। मेरे जो कज़न है उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी ने कितना किया हुआ है, कोई कितना पढ़ा हुआ है, आजकल जो वो सैलरियाँ ही नहीं मिलती, इससे अच्छा हम अपना जो है ऑन बिज़नेस करेंगे। तो लड़कों ने और लड़कियों ने जो है वो इसी वजह से जो है वो तालीम को कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जो हमारे इस वक्त हमारे जो है वतन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है कि हमारी कौम जो है वो ख़ुद को तालीम से दूर कर रही है सिर्फ इस वजह से। और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको सैलरी दे रहा है। कम से कम मैं समझता हूँ कि मिडिल पास को भी इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 40,000 रुपये सैलरी दे रहा है, प्लस उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, बोनस फैसिलिटीज़ हैं, ओवर टाइम फैसिलिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके प्रोसेस से अपने एम्प्लॉइज़ को लेके जा रहा है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कंपनीज़ जो जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जा रही हैं, और उसमें जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद जो है वो 70% और 30% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ हैं। तो यही है कि मैं यही जो है वो कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ हैं देखें उनके पास जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो इसके हवाले से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि इस पे जो है वो कुछ वर्किंग होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को इसी लेवल इसी ग्रेड के मुताबिक मिडल पास मैट्रिक पास
तो उनको जो है मैं ये समझता हूँ कि कम से कम सालाना जो है मेडिकल कार्ड ही जो है वो अलॉट हो जाना चाहिए, दे देना चाहिए। यानी कि उनके पास मेडिकल कार्ड हो, मिडिल पास को जो है अगर 1 लाख रुपए हो, फिर इसी तरीके से जो है मैट्रिक पास का जो है 1.5 लाख का मेडिकल कार्ड हो। इसी तरीके से एक इनकी भी स्केल होनी चाहिए, इनके भी ग्रेड के हिसाब से जो इनके मेडिकल कार्ड हो, ताकि एम्प्लॉइज़ को जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो आवाम है उसको एक फैसिलिटीज़ हो, और हमारी जो कौम है वो मजबूत, हमारे कौम के नौजवान मजबूत हों। आप यकीन करें कि इतनी कम सैलरीज मिल रही है कि इस सैलरी में अभी जो है वो 20,000 रुपये मजदूर की उजरत है, और तमाम कंपनियां जो है वो कई कई सालों से लड़के काम कर रहे हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल हो गए। वो यही होता है, जैसे इंक्रीमेंट तो लग रही नहीं है आजकल, बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा। बस यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे ही बजट आता है ऐलान करती है मजदूर की उजरत इतनी, तो पता चला भाई जो 10 साल से काम कर रहा है उसकी भी उतनी कर दी। कल ही एक नया लड़का अपॉइंट हुआ, उसकी भी 20,000, जो 10 साल से काम कर रहा है उसकी भी पहले बस यही था कि 15,000 रुपये में था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल ऐलान किया कि 20,000 कर दो, उसकी 20,000 कर दी। और कल ही एक नया लड़का अपॉइंट हुआ, वो भी 20,000 रुपये पे अपॉइंट हो गया। इतनी नाइंसाफियाँ, इतना जुल्म। तो और वो उस 20,000 रुपये में उस नौजवान को क्या क्या करना है, उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, और उसको अपना पेट भी पालना है। आप बताएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है। वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। ये भुट्टो साहब जो है उसका दौर अच्छा था। अपना भुट्टो साहब ने जो है वो ऐसे लॉ पास किए थे कि वेज अवार्ड फैसिलिटीज़ थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस थे, बहुत अलाउंसेस थी, और 5% फैसिलिटीज़ थी, बोनसें मिलते थे। तो उस वक्त जो है वो जितनी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और उनको अच्छी अच्छी सैलरियाँ मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी। प्राइवेटाइजेशन कंपनियों को उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त के जो एम्प्लॉइज़ थे, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे थे। मैं समझता हूँ वही बच्चे आज जो है वो डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स बने हुए हैं, और उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर अब जो वक्त चल रहा है और इस वे में, यानी कि 1900 के बाद 2000, 20वीं सदी, ये जो 2000 चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो इसकी आने वाली, यानी कि आइंदा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 10-15 साल के बाद जो है आप मार्केट में देखेंगे कि कोई भी एजुकेटेड बंदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर होंगे, बहुत कम सेलेक्टेड डॉक्टर्स होंगे, बहुत कम सेलेक्टेड जो है वो इंजीनियर्स होंगे, कोई इतने काबिल लोग नहीं होंगे। इस मुल्क बिल्कुल, ये जो है मुल्क जो वो तारीखी में डूब जाएगा, और हमें फिर मजबूरन जो है वो बाहर अब्रोड कंट्रीज से जो है वो डॉक्टर्स जो है उनको कॉल करनी पड़ेगी, इंजीनियर्स जो है वहीं से मंगाने पड़ेंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो कोई भी ऐसी ताकतवर हमें जो है वो हमारी आवाम में इतनी, यानी कि एजुकेशन नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि तनख्वाह ही नहीं है। अब 20,000 रुपये जो है वो अगर मजदूर की उजरत है, तो वो अपने बच्चों को क्या तालीम देगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं। और आजकल जो पाकिस्तान के लोगों का दिमाग बन गया है वो ये बन गया है कि भाई हम जो है वो छोले की रेडी लगा देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ की जो है वो ठिया लगा देते हैं, सब्जियां बेचते हैं, तो हम एक दिन में 1,000 रुपये कमा देंगे। तो मैं जो है वो ये अपने कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ पे कंट्रोलिंग नहीं की, तो आप यकीन जाने कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी सन्नतें हैं, मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आप लोगों का भी पाकिस्तान के अंदर चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी कार्स को रोडों पर जो है ना नहीं चला पाओगे, रोडों पर चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे जो है वो प्याज वाले खड़े होंगे, आलू वाले खड़े होंगे, सब्ज़ी फरोश, फ्रूट फरोश, और यही खड़े होंगे, और ये आवाज़ें कस रहे होंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर इस मुल्क में आने वाले 10 सालों के अंदर, 10-15 साल में, मुझे तो लग रहा है कि खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। और पिछले जो है वो 2 सालों से जो कोविड-19 का जो सीन हुआ था, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। कंपनीज़ के जो बिज़नेस हैं वो इतने डाउन हो गए थे कि उनको मजबूरन कई एम्प्लॉयज़ को जो फारिग करना पड़ा।
उसी की वजह से कितने एम्प्लॉयज़ आज भी जो है वो अपने घरों पे बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिली, उन्होंने मजबूरन जो है किसी ने रिक्शा ख़रीद लिया है, वो रिक्शा चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है, कोई फूड पांडा में काम कर रहा है, और कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यही बात है कि इतना बार रश हो चुका है, इतना बार रश हो चुका है कि ट्रैफिक जो है वो हद से ज़्यादा जाम हो जाती है। और अभी जो है वो यही है कि कंपनीज जो हैं उसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ अगर नहीं की जाएंगी, और कितने लोगों को जो जॉब से निकाल दिया गया है। अब लोगों का जब गुजारा नहीं, पहली बात तो ये कि लोगों का गुजारा नहीं होता। अब 20,000 रुपये में बंदा क्या अपना पेट पालेगा, क्या अपने बच्चों का पेट पालेगा। वो मजबूरन, देखिए 5 उंगलियां जो है ना ये बराबर नहीं है, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो वो बंदा फिर क्या करते हैं, बहुत से लोग जिनकी फैमिलियां बड़ी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, एक लड़का है, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो मजदूर, सिर्फ मजदूर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो उसमें शादीशुदा भी तो है। तो शादीशुदा के लिए जो है वो फिर क्या होगा, हाँ, जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। रेंट पे आजकल सिर्फ रेंट पे जो घर ही है वो जो है 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो है वो किराया है। 1 लीटर दूध की इस टाइम पे कीमत है 140 रुपये। तो 20,000 रुपये जो है, मैं तो समझता हूँ मजाक है, बिल्कुल मजाक है। 25,000 रुपये भी मजाक है, लेकिन खैर कि हर चीज़ को एक लेवल के साथ लेकर चलना है। तो अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, क्योंकि इस मुल्क में कोई तवज्जो ही नहीं है, ना किसी कंपनी में मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ना बोनसेस दिए जा रहे हैं। 5% तक कंपनियां नहीं देती, वो अपना लॉस शो करती हैं। 5% फैसिलिटीज़ भी जो वो एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती हैं। और अगर एम्प्लॉय बेचारा ज़्यादा कुछ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, और बिल्कुल भी जॉब्स हैं नहीं। तो वो मजबूरन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या बल्कि होना शुरू हो चुका है। इस वक्त स्नैचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में स्नैचिंग जो है वो 70% तक चली गई है। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं होगा, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, और बेरोज़गारी जो है उसकी शरह बढ़ जाएगी, गुर्बत की शरह बढ़ जाएगी, और महंगाई जो है वो आसमान पे छू रही है, और लोगों के 20,000 रुपये 25,000 रुपये में गुजारा होगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लोगों के ईमान कमज़ोर हैं, तो वो रातों को जो है वो असला लेके निकलेंगे, जो हाथ में आएगा उसको लूटेंगे, लूटा मारी कर देंगे। तो लूटा मारी में जो है वो नुकसान किनको है, नुकसान उन सनतकारों को भी है, ताजरों को भी है, उन फैक्ट्रीज मालकान को भी है जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखते, जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो इस काबिल नहीं समझते कि हमें इनको जो है वो अच्छी मराद देनी चाहिए, इनके बारे में इनका ख्याल करना चाहिए, ताकि माशरा जो है वो हमारा डेवलप हो, इनके बच्चे जो अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि हमारे वतन पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। लेकिन वो इस चीज़ से जो है वो महरूम है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें समझाया है वो हमारे हक में बेहतर है, वो हमारे लिए बेहतर है, उसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। अगर हम अब समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, नहीं, हमारे प्यारे नबी ने जो हमें समझाया है वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है। उस पर अमल करने से हमारा अपना फ़ायदा है। हम समझते हैं कि हम अगर किसी एम्प्लॉय का हक खा रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसको उसके हुकूक नहीं दे रहे, उससे हम जो है वो सैलरीज नहीं दे रहे, तो हम समझते हैं कि हम अपना फ़ायदा करें। हम अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़ें अब जो हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आप रोड पर चल भी नहीं सकते। आप यकीन जानिए कि आप अगर अपना मोबाइल लेकर चल रहे हैं, आप सेफ नहीं हैं। आपको 2 मिनट में कोई ना कोई आकर आप गन पॉइंट में जो वो आपके पूरे पैसे भी लेके चला जाएगा, आपके मोबाइल सब कुछ लेके चला जाएगा। और अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हाल ही में जो है वो एक वाक़या पेश आया था सोल्जर बाज़ार की तरफ। नौजवान लड़का था, उसकी बेचारे की जो वो शादी तकरीबन 1 हफ़्ता ही शादी का हुआ था। वो अपनी वाइफ के को और अपनी वालदा को कहीं लेकर जा रहा था, बाहर जो है वो चोर आए, चोरों ने उनको लूटा है। उसमें उस लड़के ने जो है वो थोड़ा शोर किया, पता नहीं क्या किया, और उन डकैतों ने जो उसके दिमाग पे गोली मारी, और वो बेचारा उसी वक्त जो है मर गया। और 1 हफ़्ते की दुल्हन जो बेचारी थी वो उसको कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहा था, और वो उसी वक्त बेवा हो गई। तो इस तरह के जो है वाक़ियात वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे। मैं अल्लाह पाक से जो है वो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे वतन पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो सनतकार हैं, जिनकी जो है वो कारखाने हैं, जिनकी सनतें हैं, अल्लाह ताला जो है उनको इस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उनको हमारे वतन पाकिस्तान जो है उनके हाथ में है ये चीज़ें
कि वो हमारे कौम के नौजवानों को जो वो स्ट्रॉन्ग करना उनके हाथ में, और हमारे पूरे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ के हवाले से जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेप ले, ताकि हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्कियाँ करें। अब यही है कि पाकिस्तान के जो आवाम है वो बेचारी फिर क्या करती है, जब उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता, इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिलती, तो वो बाहर कंट्रीज़ का जो है वो रुख करती हैं। दुबई चले जाते हैं, यूएई की तरफ चले जाते हैं, कुछ मलेशिया चले जाते हैं। तो वो बाहर मुल्कों में जो है वो अपना जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो हमारे लोगों के साथ जो है वो उनको ऐसे ऐसे लेटर जो है वो साइन करवा देते हैं। उनको बेचारों को जो है वो देखते नहीं है, 3-3 साल का जो वो एग्रीमेंट उनसे साइन करवा देते हैं। वो बेचारे आंख बंद करके जो है वो साइन कर देते हैं। फिर पता चला कि वो उनसे जबरन जो है वो काम करवाते हैं। सुबह के जो है 8 बजे उनको उठाते हैं और रात के जो है वो 10-10 बजे तक उनसे काम करवाते हैं। फिर वो बेजार होकर अगर उनसे कहते हैं कि भाई हम लोग तो अब छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उनको कह देते हैं कि अगर आपने छोड़कर चले गए तो आप जो है वो फिर ब्लैक लिस्ट पे आ जाएगा, आपके पासपोर्ट जो है उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, फिर आप कभी भी जो है हमारे कंट्री की तरफ नहीं आ सकते, और आपकी दूसरी भी चीज़ें फैसिलिटीज़ ना जाने कौन कौन सी चीज़ें उनसे साइन करवा दी जाती हैं। तो यही है कि जब अपने वतन में जो है वो हमारे वतन के लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो फिर जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो है वो उससे पूरा फ़ायदा हासिल करेंगे और वो उनको ब्लैकमेल करेंगे, उन पर जुल्म और जबर करेंगे, जुल्म और सितम करेंगे, उनको उनके वो हुकूक नहीं देंगे, उनकी गुर्बत के साथ खेलेंगे। तो यही है कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी बेचारे जो है वो बहुत यानी कि तकलीफ़ में जो है वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, अपने प्यारों से दूर हैं, अपनी औलाद से दूर हैं, अपने बच्चों से सबसे दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, मजबूरन वहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा पूरा दिन वो बेचारे काम करते हैं, तब जाके कहीं उनको पाकिस्तानी जो वो 50-60-70 हज़ार रुपये जो मिल जाते हैं। और अगर कोई MBA पास है या चार्टर अकाउंटेंट है तो तब जाके वो इतनी मेहनत करता है, अपना वतन छोड़ता है, और तब तब कहीं उसे जो है वो पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए जो है उसकी जॉब मिल जाती है और वो फिर जो है वो काम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हमें अपने वतन के लिए जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो वर्किंग करनी चाहिए जिसमें हमारे कौम के नौजवान जो हैं उसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू हो। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा ये देखेगा कि अगर मैं मैट्रिक करता हूँ तो मुझे ये सैलरी मिलेगी, इंटर करता हूँ तो मुझे ये सैलरी मिलेगी, और ग्रेजुएशन करता हूँ तो फिर मुझे ये सैलरी मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो वतन पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनके अंदर तालीम हासिल करने का जो है वो एक शौक़ पैदा होगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि हम अच्छी से अच्छी अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल करें ताकि हमारी जो लाइफ है वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हमारी जो है उससे फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी जो है फ़ायदा होगा, और जितनी एजुकेशन बढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा हमारा कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी जो है वो यही है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो कोर्ट में केस फाइल किया है कि हमारे पास जो है वो उतने पैसे नहीं हैं, हम एम्प्लॉइज़ को जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी नहीं दे सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इनके जो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि एम्प्लॉइज़ के लिए जो है जो इनका जो है मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉय जो है किसी कंपनी का वो जो है बेस का काम करता है। अगर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, झोंपड़ी बनी हुई है, तो उसमें जो है वो बनने की सबसे बड़ा उसमें जो किरदार होता है वो कीलों का होता है। तो एम्प्लॉय जो है वो किसी भी कंपनी पे एक कील का काम करता है। ये कील जुड़ जुड़ के जो है वो एक बहुत बड़ी इमारत बन जाती है, और अगर कील ही जो है वो हम बिल्कुल गंदी मटेरियल का अगर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते तो वो पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर वो गिर जाएगा। तो इसी तरीके से कंपनियां जो हैं वो अगर कोई भी कंपनी अपने छोटे एम्प्लॉय का इतना अगर ख्याल नहीं करती तो आइंदा उस कंपनी को भी नुकसान जो है वो पहुँचेगा। और फिर यहाँ पर इनके जो है वो बजट क्यों नहीं निकलता, इनका बजट जो है वो अपने कुत्तों के लिए निकल जाते हैं। इनके जो मंथली जो कुत्तों का जो एक्सपेंड होता है वो होता है 35,000 30,000 रुपये। किसी ने एक कुत्ता पाला होता है, किसी ने 2-2 कुत्ते पाले होते हैं, तो उनके कुत्तों के खर्चे जो है वो ये इनसे बर्दाश्त हो जाते हैं।
और लेकिन अफसोस की बात है कि एम्प्लॉय का ख़र्चा जो है वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये जो है यहाँ पर आकर जो है पता नहीं क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों के पास बजट नहीं है। और अभी हाल ही में पता चला कि किसी कंपनी की जो मालकिन थी, उनको जो है वो किसी कंपनी की मालकिन ने जो है वो अपने लिए जो है वो 3,000 रुपये 3 पिज़्ज़ा मंगवाए जिनकी कीमत थी 15,000 रुपये। एक दिन में वो अपनी जान पे जो है वो 15,000 रुपये का ख़र्चा कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का जो ख़र्चा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनकी सैलरी का जो बजट है वो नहीं निकल सकता। और यहीं पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी नज़रों में जो है एक एम्प्लॉय की कदर क्या है। एक एम्प्लॉय की कदर ये है कि ये अपने एम्प्लॉय को जो है वो कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। कुत्ते का जो खर्चा है वो 35,000 रुपये वो बर्दाश्त हो जाता है। एक दिन में 15,000 रुपये के 3 पिज़्ज़ा खाए जा सकते हैं, वो बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन गरीब एम्प्लॉय जो है वो उसका बजट जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अभी जो है अगर इन चीज़ों पे हम लोग तवज्जो नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। हम अपना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यही लोग, यही गरीब एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जब उनको ज़ाहिर सी बात है, जब उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, उनको वो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। रातों को जो है मोबाइल छीनेंगे, कुछ लोग जो है मंशियात फ़रोशी में लग जाएंगे और कुछ ऐसे जो लोग हैं वो उनका इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे कि भाई आप जो है ये मंशियात बाँटो, सही है, और एक दिन के जो 1,000-2,000 रुपये आप हमसे ले लो। तो यही है कि डिफेंस, क्लिफ्टन साइड और जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आजकल जो है वो आइस का नशा जो एक नया निकला है वो बहुत आम हो गया। दूसरे भी कई नशे जो हैं वो आम हो गए हैं। और यही बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो है वो उन स्कूल्स में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और वो इस वक्त जो है ये जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं, ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं और बिजनेसमैन्स हैं, उनके बच्चे जो है वो इस टाइम पे जो है वो ख़तरनाक किस्म के नशों का जो है वो शिकार हो चुके हैं। और उनको नशे कौन दे रहे हैं? उनको नशे यही जो है वो लोग जो हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, वो कुछ पैसों के फ़ायदे के लिए जो है वो ये नशा जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। उनको क्या है, अगर माशरा जो है वो बिगड़ रहा है और अगर किसी का बच्चा तबाह व बर्बाद हो रहा है तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना पेट जो है वो पल रहा है। तो इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़तरनाक वे में जा रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे को काटने में जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक तो नुकसान आपको ये हो गया, और दूसरा नुकसान आपको ये है कि आप अपने रोड पे जो है फिर कार लेकर नहीं जा सकते। आप इस तरीके से जो है फिर घूम नहीं पाओगे, क्योंकि जितनी बेरोज़गारी की शरह बढ़ेगी और जितनी जो है एम्प्लॉइज़ की उजरत कम होगी, तनख्वाह कम होगी, और उसका गुजारा जब नहीं होगा तो वो रातों को जो है वो निकलेंगे, फिर डकैतियाँ करेंगे, और फिर आपका जो है वो चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो चोर अल्लाह ना करे नशे में है, नशे की हालत में, हो सकता है कि वो फिर जो है वो आप पर जो है वो फायर कर दे, आपकी जान को भी जो है उससे ख़तरा हो सकता है। तो हमें जो है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपने वतन पाकिस्तान को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें ऐसे जो है वो चीज़ें बनानी चाहिए कि लोग जो है वो हमारे कंट्रीज़ में आने के लिए तरसें। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग जो है वो कहें कि हमें जो है वो बाहर जाना है। नहीं, हमारे ही मुल्क के लोगों को हमें ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि हमारा जो है वो लोग यहीं पर जो है वो काम करें और खुशहाल एक ज़िंदगी गुजारें। हमारे प्यारे नबी हैं और हमारे दीन में जो भी बातें हैं वो हमारे हक़ में बेहतर हैं। अब यही है कि अभी नैब ने जो है छापा मारा तो कितने जो है ऐसे लोग पकड़े गए जिनके घरों में से सोने के बिस्किट निकले, अपना बॉन्ड्स निकले, लाखों करोड़ों रुपए निकले, डॉलर्स निकले, वो एक ही बंदे के हाथ में थे। अगर वो बंदा जो है वो इन चीज़ों को जो है उससे कोई फैक्ट्री लगा देता या कोई कारोबार स्टार्ट कर लेता और उसमें जो है 10 लोगों को रोज़गार मिल जाता तो बेरोज़गारी की शरह जो है वो कम हो जाती। इसी तरीके से किसी कंपनी में अगर कोई मैनेजर है, उसको 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन उससे नीचे के एम्प्लॉय को जो है 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 10 लाख जो है उसके लिए इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अय्याशियाँ कर रहे हैं। वो उससे जो है बेझिझक उड़ा रहे हैं। अपने हर बच्चे के हाथ में उसने जो है मोबाइल दिए हुए हैं। और फिर एक ये बिगाड़, और फिर आने वाले कुछ दिनों में यही होगा कि बड़ी बड़ी स्कूलों में जो है वो उसका यही होगा कि गरीब का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पाएगा। अभी हाल ही में मैं एक शादी में गया था तो वहाँ पर जो है वो एक शख्स जो है वो ढोल बजा रहा था, 2 बंदे थे। मैंने पूछा कि भाई वो आपने जो है वो कितने लिए ढोल बजाने के?
तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो 5,000 रुपये लिए हैं और उसके ऊपर फिर जो है वो पैसे भी उड़ाए। तो मैंने बोला उसमें से आपको कितने मिले? बोला वो जो पैसे उड़ाए थे 2,000 रुपये उसके मिले। मैंने बोला यानी कि आपने 7,000 रुपये कमा लिए, तो रोज़ के आप कितने कमा लिए? तो उसने बोला रोज़ के जो है वो हम दोनों आपस में बांटते हैं तो एक एक किस्से में 3-3 हज़ार रुपये ऐसे कुछ आ जाते हैं, 3,000 4,000 रुपये आ जाते हैं। तो यानी कि महीने के वो जो है 80,000 70,000 रुपये जो है एक ढोल बजाने वाला जो है वो कमा रहा है। इसी तरीके से भिखारी जो है वो एक आम मज़दूर से ज़्यादा कमा रहा है। तो यही होगा कि बड़ी बड़ी स्कूलों में जब टीचर अब बच्चों से पूछेगी कि बेटा आप बताएं कि आपके अब्बू क्या काम करते हैं, तो बच्चा कहेगा कि मिस मेरे अब्बू जो है वो रात को शादी में ढोल बजाते हैं, ढोल बजाने वाले। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेगी बेटा आप बताओ आपके अब्बू क्या करते हैं, वो बोलेंगे मेरे अब्बू जो है वो गधा चलाते हैं, गधे में माल लोड करते हैं और मेरे अब्बू गधा चलाते हैं। और एजुकेटेड लोगों के बच्चे जो वो कहाँ पढ़ रहे होंगे? वो पढ़ रहे होंगे जो ट्रस्ट पे स्कूलें होती हैं, खैराती स्कूलें जो होती हैं, और फिर गवर्नमेंट्स की जो स्कूलें होती हैं जहाँ पे तालीम नाम इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो वहाँ पे जब टीचर पूछेगी कि बेटा आप बताएं आपके अब्बू कौन सी कंपनी में काम करते हैं, हाँ, और आपके अब्बू क्या काम करते हैं, तो वो बच्चा पहले तो कंपनी का नाम बताएगा तो टीचर भी हिल जाएंगी कि भाई इस कंपनी में आपके अब्बू काम करते हैं, अच्छा, और फिर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो ऐसा ही होगा कि फिर जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन के बच्चे जिन्होंने एमबीए किया होगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, उनके बच्चे जो है वो फिर फाउंडेशन स्कूल्स में और एक बिल्कुल खैराती स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, और ढोल बजाने वाले और अपना गधा चलाने वाले कोई बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी स्कूलों में जो है वो पढ़ रहे होंगे। इस मुल्क की पूरी जो है वो नैया ही डूब जाएगी। तो खुदा के वास्ते जो है इस चीज़ पे तवज्जो दी जाए, इन चीज़ों को तमाम को जो वो कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के जो हालात बेहतर से बेहतरीन हो और किसी को कुछ भी नुकसान ना हो। और इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप 100% इस पर लाइक करें। मैं ये चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ हैं इतने ही व्यूज़ के साथ इतने ही लाइक होने चाहिए। और अगर किसी ने जो है वो लाइक नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जो है वो सरबुलंदी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आगे निकलें और पाकिस्तान के लोग जो है वो सरबुलंद हों। तो जितने व्यूज़ हैं उसी के मुतालिक जो है जितने व्यूज़ हैं इतने ही लाइक होने चाहिए, इतने ही आपको लाइक करने, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।